नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसे आप समझ ही गए होंगे, देव उठनी एकादशी का सही अर्थ यही होता है। यह दिन देवों के जागने की होती है। इस दिन सभी देवता जागते हैं, क्योंकि कहा गया है दीपावली के बाद वह 11 दिन के लिए सोने के लिए चले जाते हैं और वह आज के दिन जागते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु समेत सभी देवता अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन एकादशी व्रत करने का खास महत्व होता है। सभी लोग हर्षोल्लास से इस एकादशी को मनाते हैं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन सभी निर्जला व्रत रखते हैं। हर साल यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की पूजा करने का विधान है। बहुत सारी जगह पर इस दिन तुलसी विवाह भी होता है और बहुत सारी जगहों पर इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान से भी करने की परंपरा रही है तथा इस दिन से विवाह शुरू हो जाते हैं। इस दिन जो लोग शादी करते हैं, कहा जाता है वह बहुत शुभ माना जाता है। ये तिथि देवों के जागने की होती है, जिस कारण से इसे देव उठान एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन व्रत रखने का खास महत्व होता है। और देव उठनी एकादशी के व्रत के क्या नियम होते हैं, वह इस प्रकार हैं। पहला, देव उठनी एकादशी के दिन निर्जल या केवल जलीय पदार्थों का सेवन किया जाता है तथा उपवास रखा जाता है। दूसरा, एकादशी व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना की जाती है। तीसरा, इस दिन उपवास में सभी लोग तामसिक आहार यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन नहीं लेते हैं। देव उठनी एकादशी की पूर्ण पूजा विधि यह होती है। पहला, एकादशी के दिन आपको पूरी तरह से पवित्र और स्वच्छ रहना पड़ता है। दूसरा, इस दिन सुबह सुबह उठकर नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। तीसरा, एकादशी के दिन विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए उनके व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। चौथा, एकादशी के दिन घर की सफाई के बाद आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाई जाती है। पांचवा, विष्णु भगवान के चरण बनाने के बाद एक ओखली में गेरू से भगवान हरि यानी विष्णु भगवान का चित्र बना लेते हैं। छठवां, फिर उस ओखली के पास मिठाई, फल, सिंघाड़े और ईख, गन्ना आदि रखकर उसे डलिया से ढक देते हैं। सातवां, एकादशी के दिन रात के समय अपने पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना होता है। आठवां, सभी भगवान के पूजन करने के बाद फिर शंख और घंटी घड़ियाल बजाकर विष्णु भगवान को यह कहते हुए उठाया जाता है कि उठो देवा, बैठा देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस तरह कहते हुए भगवान की आराधना की जाती है और जैसे ही यह पूरा होता है, यह माना जाता है कि भगवान उठ गए हैं। यानी इस तरह से एकादशी के दिन भगवान को उठाया जाता है। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाने का जो मंत्र है वह इस तरह है। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निंद्राम जगतपतिये त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम उत्तिष्ठे चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेधा वियच्यैव निर्मलम निर्मला दिशय शारदानी चा पुष्पाणि प्रणाम मम केशव। फिर जब यह सब कर लेने के बाद अब आगे देवउठान एकादशी की जो कथा है वह इस प्रकार से कही जाती है कि एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने आग्रह करके कहा कि हे भगवान, आप दिन रात तो जागते रहते हैं लेकिन सिर्फ एक बार ही तो सोते हैं, फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए ही आप सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम का मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात भगवान जी को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो कि मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट तो होता ही है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत हमेशा निवास करूंगा। इसी कारण से एकादशी मनाई जाती है कि जहाँ भगवान विष्णु की आराधना होती है वहाँ माँ लक्ष्मी भी वास करती हैं और इसी महात्म के कारण देव उठान एकादशी की बहुत महत्ता बताई गई है। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं तो
सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और वीडियो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही लाइक करके अवश्य जाइएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।